हेलो बच्चों। हमारा क्वेश्चन है अ कलर ब्लाइंड गर्ल इज रेयर बिकॉज शी विल बी बोर्न ओनली व्हेन। अब ऑप्शन क्या क्या है कि हर मदर एंड मैटरनल ग्रैंडफादर वर कलर ब्लाइंड, हर फादर एंड मैटरनल ग्रैंडफादर वर कलर ब्लाइंड, हर मदर इज कलर ब्लाइंड एंड फादर हैज नॉर्मल विजन, पेरेंट्स हैव नॉर्मल विजन बट ग्रैंड पेरेंट्स वर कलर ब्लाइंड। सो स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट के साथ। सो देखिए इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है अबाउट कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस से हम क्या समझते हैं वो बात करते हैं। सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक हेरिडिटरी डिजीज है। हेरिडिटरी डिजीज का है मतलब कि ये ना पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जाता है, यानी कि ये फैमिली में ट्रैवल करता है, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये मेंडेलियन ऑर्डर फॉलो करता है, जैसे मेंडल ने बताया था कि कैसे इनहेरिटेंस होता है, तो वो उसको फॉलो करता है। अब ये जो कलर ब्लाइंडनेस जो होती है उसके लिए हम एक स्पेसिफिक पैटर्न डेजिग्नेट करते हैं, और वो पैटर्न क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। अब इस वर्ड का मतलब हम समझते हैं, इस पैटर्न का क्या मतलब है। सो देखिए एक्स लिंक्ड का मतलब ये है कि ये ना हमारे सेक्स क्रोमोसोम पे ये जो जीन होगा कलर ब्लाइंडनेस का वो सेक्स क्रोमोसोम यानी कि 23rd पेयर पे पाया जाएगा। रिसेसिव है इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब एक हो गया मेल और एक हो गई फीमेल। सो मेल होता है नॉर्मल और एक हो गया अफेक्टेड। दोनों बनाते हैं नॉर्मल, कैरियर और अफेक्टेड। सेम गोज फॉर फीमेल। मेल जब नॉर्मल होगा तो हम उसके सेक्स क्रोमोसोम को कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं एक्स वाई। अब क्या है जब अफेक्टेड होगा, अब देखिए ये जो एक्स लिंक्ड है तो यानी कि ये जो इसका जो जीन होगा वो कहां पाया जाएगा? वो एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाएगा। अब मेल के पास तो सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है। सो मान लीजिए अगर मैंने उस एक्स पे भी मैंने एक कलर ब्लाइंड का जीन चढ़ा दिया, सो क्या ये अफेक्टेड होगा? बिल्कुल यस, दिस इज अफेक्टेड। एक्चुअली मेल में कोई कैरियर होता ही नहीं है, नो कैरियर इन मेल। यही चीज फीमेल में क्या होगी? फीमेल में होता है कि अगर एक्स वाई एक्स एक्स हुआ तो नॉर्मल फीमेल। यही चीज अगर हम कह दें कि शी इज अ कैरियर, सो इनमें कैरियर पॉसिबल है, क्योंकि कैरियर कब होता है? कैरियर होता है हेमिजाइगस कंडीशन में, और ये बन गई हेमिजाइगस कंडीशन जब एक ही कॉपी है हमारे कलर ब्लाइंडनेस वाले जीन का। सो दिस इज कॉल्ड कैरियर। कैरियर क्यों है? क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन में कैरी करके लेके जाएगी और ये अपने आप अफेक्टेड नहीं है। अफेक्टेड कब होगी? जब एक्स सी मतलब कि ये होमोजाइगस हो जाएगी, तब शील बिकम अफेक्टेड। ये था हमारा पूरा की कॉन्सेप्ट। सो अब हम वापस से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कलर ब्लाइंड गर्ल इज रेयर। कलर ब्लाइंड गर्ल कैसी होगी? कलर ब्लाइंड गर्ल होगी कि ये एक्स और ये एक्स और दोनों पे एक एक कॉपी। सो ये होगी कलर ब्लाइंड गर्ल। ये रेयर है क्योंकि अब आ गया रीजन, हर मदर एंड मैटरनल ग्रैंडफादर वर कलर ब्लाइंड। सो पहले ये समझते हैं। सो अगर हम कहें दैट इज कलर ब्लाइंड फीमेल, सो कलर ब्लाइंड फीमेल का जो क्रोमोसोम होंगे वो होंगे एक्स सी एक्स सी। अब आप एक बात देखिए कि ये जो क्रोमोसोम्स है, आधे क्रोमोसोम मदर से आते हैं, आधे क्रोमोसोम का सेट फादर से आता है। सो मैं ये कह सकती हूँ कि एक क्रोमोसोम मदर से आया और एक क्रोमोसोम फादर से आया। अब इसका मतलब कि मदर के पास भी ऐसा एक क्रोमोसोम है और फादर के पास भी एक ऐसा क्रोमोसोम है। बट हम फादर को कैसे शो करते हैं? हम फादर के क्रोमोसोम एक्स वाई बनाते हैं, और मदर के क्रोमोसोम कैसे होते हैं? मदर के क्रोमोसोम होते हैं एक्स एक्स, राइट। बट अब सवाल ये आता है कि ये एक्स सी होगा या एक्स सी एक्स होगा। यानी कि मदर जो हो सकती है शी कैन बी अ कैरियर और शी कैन बी अफेक्टेड, ये चीज है। सो अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें, यहाँ पे मेल का क्या हालत है? मेल का हालत ये है कि मेल इज ऑल्सो अफेक्टेड। मेल कलर ब्लाइंड है, मतलब यानी कि फादर कलर ब्लाइंड है इस लड़की के। सो हमें क्या पता लग रहा है कि भाई अगर किसी भी लड़की को कलर ब्लाइंड होना है, कलर ब्लाइंड फीमेल हो रही है, तो वो रेयर क्यों है? रेयर इसलिए है कि फिर उसके बोथ ऑफ द पेरेंट्स को भी वो जीन होना होगा। और जीन कैसे होगा? देखो फादर अफेक्टेड होने होंगे, फादर को अफेक्टेड होना होगा
और mother should be a carrier or affected, right? Mother should be a carrier or affected. ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तभी जो लड़की है वो कलर ब्लाइंड से जूझेगी. अब लेट्स बैक टू द ऑप्शंस. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? हर मदर एंड मेटर्नल ग्रैंडफादर वर कलर ब्लाइंड. ओके, ये ठीक है, मदर एंड मेटर्नल ग्रैंडफादर वर कलर ब्लाइंड, ठीक है. बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट छूट गया. क्या छूटा? कि फादर को भी कलर ब्लाइंड होना होगा. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. अब देखिए, मेटर्नल ग्रैंडफादर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन में भी मेंशन है. तो मेटर्नल ग्रैंडफादर कौन होंगे? जो मदर के साइड से जो ग्रैंडफादर होंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम फादर को मेंशन करते हैं. अच्छा, इधर पे अगर एक XC और XC है तो एक कंडीशन ये हो गई कि फादर से भी XC आया और मदर से भी XC आया. ये पहला कंडीशन हुआ. और दूसरा कंडीशन, जब वो कैरियर होगी तो क्या हो सकता है कि एक साइड से XC आया और दूसरे साइड से X आया. सो एनीवेज दोनों केसेस में हमें क्या दिख रहा है कि मेटर्नल ग्रैंडफादर भी अफेक्टेड हो सकते हैं. सो सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? हर फादर एंड मेटर्नल ग्रैंडफादर वर कलर ब्लाइंड. सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डाल दिया कि फादर जो है वो तो कलर ब्लाइंड है ही है, फादर कलर ब्लाइंड है. और मेटर्नल ग्रैंडफादर अगर कलर ब्लाइंड है बेटा, तो जो बेटी होगी, यानी कि जो इस जनरेशन में हमें जो मदर देखने को मिल रही है ना, शी हैज टू बी अ कैरियर, क्योंकि उसके फादर जो थे वो अफेक्टेड थे या कैरियर थे. बिकॉज ऑफ दिस रीजन अब फादर कैरियर नहीं हो सकते. सो दैट मीन्स फादर वॉज अफेक्टेड इन द प्रीवियस जनरेशन. सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन वुड बी कि हर फादर यानी कि पापा से एक क्रोमोसोम आया एक्स कलर ब्लाइंड वाला, और मेटर्नल ग्रैंडफादर थे उनकी तरफ से भी एक क्रोमोसोम आया. ये मेटर्नल ग्रैंडफादर किसको अफेक्ट कर रहे हैं? मदर को अफेक्ट कर रहे हैं, जो हमने ये इस जनरेशन में हमने देखा. राइट, मदर को अफेक्ट किया और फिर मदर का जो क्रोमोसोम था वो नीचे चला गया किसको? डॉटर को. सो ये चीज जो है इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. हर मदर इज कलर ब्लाइंड, फादर इज नॉर्मल, ये पॉसिबल ही नहीं है. क्योंकि मान लीजिए फादर अगर नॉर्मल है और मदर अगर कलर ब्लाइंड है, सो जितनी डॉटर्स होगी ना वो सारी कैरियर हो जाएगी. यहाँ पे फादर का इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कलर ब्लाइंड होना. पेरेंट्स हैव नॉर्मल विजन बट ग्रैंड पेरेंट्स वर कलर ब्लाइंड, ये भी नहीं हो सकता. क्योंकि पेरेंट्स अगर नॉर्मल विजन वाले तो वो क्या कंडीशन हो जाएगी कि फादर हो गए XY और मदर हो गई कि XX, अदरवाइज XXC. सो ऐसे केस में जो डॉटर होगी वो अगेन कैरियर हो जाएगी. सो इसीलिए B इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल स्टूडेंट्स. बेस्ट ऑफ लक.